स्वामी जी आ जाती हैं तो थोड़ा सा मुझे हिंट कर दीजिए। ಮುಂಚೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. गायत्री जी सबको म्यूट कर दीजिए। गायत्री जी स्वामी जी जुड़ गए हैं, मुझे लगता है स्वामी जी जुड़ गए हैं। क्या नाम से जुड़े हैं? क्या नाम से जुड़े हैं? स्वामी आनंद देव जी के नाम से ही स्वामी जी जुड़े हैं। ओम स्वामी जी जुड़े हैं तो अनम्यूट प्लीज। ओम जी नमस्ते। जी 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 प्रणाम 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 सर। ओम जी नमस्ते। आरती जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सभी को सादर प्रणाम। और हमारे सभी योग शिक्षक शिक्षिका साधक साधिका जो भाई बहन जुड़े हैं पूरे ही भारतवर्ष से, उन सबको मेरा हृदय से नमन है, सभी का अभिनंदन है। ओम। आइए स्वामी जी महाराज, अभी सुमन दीदी थोड़ा सा बात करेगी, बाद में आप अपना शुरू कर दीजिए। सुमन दीदी स्वामी जी का स्वागत करके बाद में स्वामी जी शुरू कर देगी। सुमन दीदी। ओम। हाँ, आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे साथ परम पूज्य स्वामी आनंद देव जी महाराज जुड़े हैं। साथ ही यहाँ गुजरात उत्तर से आदरणीय राज्य प्रभारी बहन सोनिका जी, कर्नाटक उत्तर से बहन आरती जी और कर्नाटक दक्षिण से बहन सुजाता जी हमारे बीच जुड़े हैं। साथ ही दूर दूर से पूरे भारत देश से साधक और साधिकाएं हमारे बीच जुड़े हैं। बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत और वंदन है। आज के सत्र में आयुष विभाग द्वारा YCV का जो सत्र चल रहा है, आज से इसका शुभारंभ स्वामी जी महाराज के नेतृत्व में चलेगा। ये हमारा सौभाग्य है कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जो ये YCV शिविर चल रहे हैं, यह सब करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ आपके मार्गदर्शन में। और आज के सत्र में हम आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आपको सादर आमंत्रित करते हैं। आज इस मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और चंडीगढ़ और भी कई राज्य यहाँ पर हमारे समक्ष शामिल हैं। सभी का अभिनंदन करते हुए पूज्य स्वामी आनंद देव जी महाराज को आज के इस सत्र के लिए हम सादर आमंत्रित करते हैं। आपका मार्गदर्शन हम सभी को मिले, आदरणीय स्वामी जी। ओम। जी ओम। धन्यवाद आपके इन प्रिय शब्दों के लिए। और हमारी सभी मातृशक्ति जो राज्य प्रभारी जुड़ी हैं, गुजरात से, कर्नाटक से और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और चंडीगढ़ और भी राज्यों से, उन सबको मैं पुनः हृदय से उनका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आइए ओमकार के एक बार उच्चारण करते हैं और फिर हम शुरू करेंगे आज के इस सेशन को।
गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे दोनों हाथों को जोड़ करके। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वेभ्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री परमात्मने नमः। परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज जी के चरणों में हम कोटिशः नमन वंदन करते हैं। परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी के चरणों में भी हम कोटिशः नमन वंदन करते हैं। हमारे तीनों मुख्य केंद्रीय प्रभारियों को भी हम नमन करते हैं और हमारे सभी राज्य प्रभारी, जिला प्रभारी, कार्यकर्ता, योग शिक्षक, शिक्षिकाएं, साधक साधिकाओं को भी हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। सभी योगी आत्माओं को सादर नमस्ते। आज का यह विशेष इंट्रोडक्टरी सेशन है जो आपका योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड का क्लासेस अभी शुरू हो रही हैं, ऑनलाइन चलेंगी। सुबह भी और शाम को भी आप सब ने बहुत सारा समय निकाला इसके लिए, आप सब भी अभिनंदन के पात्र हैं, क्योंकि ये एक साधारण कोई कोर्स नहीं है, ये एक बड़ा कोर्स है योग शिक्षक बनने का और सर्वांगीण हर क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त करने का, जो स्वास्थ्य संबंधी है, आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, पंचकर्म, षटकर्म, यज्ञ और हठ योग और योग की अलग अलग विधाएं जो हैं उसका सबका ज्ञान आप प्राप्त करने वाले हैं। और इसलिए ये एक विशेष कोर्स है जो कि पहली बार ऑनलाइन पतंजलि के माध्यम से सालों पहले शुरू किया गया था। अभी हम भी काफी सारे ये कोर्स कंप्लीट किए हैं। ये 11वां बैच अभी शुरू है, आज जिसका पहला सत्र है, ये 11th बैच है। और भी बहुत सारे बैचेस निकले हैं, हजारों लोग योग शिक्षक बने हैं ऑनलाइन के माध्यम से। और ऑनलाइन क्लासेस जिन्होंने चालू कर दी हैं, ऑफलाइन भी जहां जिसको जैसी उपलब्धि मिली है वैसे उसने ऑनलाइन ऑफलाइन लोगों को योग कराना शुरू किया है। इसका ये एक YCB सर्टिफिकेशन कोर्स है, 30 दिन का लगभग लेवल 3 के लिए है। और फिर जिसको लेवल 4 करना है या लेवल 5, 6, 7 आगे भी करना है, फिर उसके लिए थोड़ा वो 15-20 दिन और एक्सटेंड हो जाता है उसके सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। बाकी ये कोर्स आप सुबह 5:30 बजे से 7:30 बजे तक की योग क्लास रहेगी, जिसमें प्रैक्टिकल योग सत्र रहेगा। आपको भी हमारे साथ में ही करना है। एक योग शिक्षक, अलग अलग योग शिक्षक आकर के आपको रोगानुसार सामान्य से लेकर के एडवांस तक ये कक्षाएं ऐसे निर्धारित की गई हैं कि सबसे पहले सामान्य योगाभ्यास, फिर उसमें और ऐड कर करके अलग अलग चीजें उसमें दी जाएंगी। तो अलग अलग योग शिक्षक आएंगे, आपको भी साथ में ही प्रैक्टिकल करना है। अपना वीडियो जरूर ऑन रखना है क्लास के दौरान में और ऑडियो म्यूट रखना है। कभी कोई प्रश्न हुआ या पूछा जाए आपका नाम लेकर के तो ही आपको अनम्यूट करके उसका उत्तर देना है। सेशन के लास्ट में क्वेरीज होंगी, क्वेश्चन आंसर का सत्र भी रहेगा। और ये जो सत्र रहेंगे लैंग्वेज इसकी हिंदी रहेगी कि सबको समझ में आ जाए, ठीक है। इंग्लिश में कोई सत्र नहीं होगा। 1-2 बीच में हुए तो बात और है, नहीं तो 99.9 ये जो है हिंदी में ही रहेगा। बाकी इसका जो नोट्स है, बुक्स है, वो आपको दोनों भाषाओं में दी जाएंगी, इंग्लिश में भी दी जाएगी और हिंदी में भी दी जाएगी। जो भी नोट्स आपको बुक्स, ई बुक्स दी जाएंगी, ऐसे हार्ड कॉपी तो नहीं, लेकिन सारी बुक्स आपको व्हाट्सएप में, और जो नोट्स दिए जाएंगे तो वो भी व्हाट्सएप के थ्रू ही दिए जाएंगे। बाकी एक नोट्स आप स्वयं अपना बनाएंगे, जो भी आपको समझ में आ रहा है एक डायरी आप बनाओ अपने YCB की, और फिर उसमें जो भी आपने नया चीज सीखा सुबह के सत्र में और शाम के सत्र में, उसको आप लिखते जाना। उसको आप लिखते जाओगे और फिर दोपहर में समय मिलने पर उसे रिवाइज कर लेना। पूरा दिन आपका खाली रहेगा, सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा। सुबह
5:30 to 7:30 AM और शाम को 5 to 7 AM रहेगा। सुबह का तो फिक्स है, शाम का भी फिक्स ही है 5 to 7। यदि आधा घंटा इधर उधर होता है तो उसकी सूचना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दी जाएगी। जो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया गया है या जिसको नहीं भी ऐड किया गया है उसे ऐड कर लेंगे। तो आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, उन्हीं लोगों को ऐड किया गया है। जिन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उन्हें ऐड नहीं किया गया है। और फिर जूम का लिंक या जिस भी में होगा तो वो जूम का लिंक भी आपको दिया जाएगा उसी व्हाट्सएप ग्रुप में ही। और भी कोई आपकी परेशानी हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में लिख सकते हैं। यदि किसी को कोई बीमारी हो तो वो भी उसकी जानकारी अपने कोऑर्डिनेटर को जरूर दे दें कि आप जो है ये थायराइड है या किसी को पीसीओडी की समस्या है या किसी को कैंसर या फैटी लीवर या हृदय रोग है, हाई बीपी है, तो उसकी जानकारी दे दें तो अच्छा रहेगा। फिर आपको उसी के अनुसार आपको बताया जाएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। वैसे सामान्य जानकारी तो सबको क्लास के दौरान दी जाती है, फिर ज्यादा फोकस उन व्यक्तियों पे करेंगे कि उनका रोग भी ठीक हो जाए इन्हीं 1 महीने के दौरान। ऐसे उनको डाइट बताना, ऐसे उनको होम रेमेडीज बताना, योग आसन बताना, फिर वो उस पर ज्यादा फोकस करेंगे तो केवल वो योग शिक्षक ही नहीं बनेंगे, उनकी ये सारी समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी। चाहे वो डिजीज हो या कोई भी डिजीज हो, तो अच्छा रहेगा उसकी जानकारी हमारे पास पहले से हो। तो आपके कोई भी योग सीखना चाहते हैं तो उनको आप जरूर बताएं इस शिविर के बारे में। और जो योग शिक्षक बनना चाहते हैं या अपने रोगों से मुक्त होना चाहते हैं या साथ में योग क्लास करना चाहते हैं ज्ञान के लिए, तो उनको भी जरूर बताएं। तो बहुत ही अच्छा ये मौका है, बहुत ही पतंजलि में ये सेवार्थ ये काम किया जाता है और बहुत ही मामूली सी इसमें डोनेशन राशि रखी गई है जो आप सब ने दी है। और फिर इसके लिए हम इतना सुबह भी शाम को भी अलग अलग डॉक्टर्स आकर के, अलग अलग विद्वान, अपने अपने क्षेत्र के बड़े बड़े विद्वान जिनका 10-20 सालों का एक्सपीरियंस है एक क्षेत्र में, वो हमको आकर के ज्ञान देंगे, अपना मार्गदर्शन देंगे। तो सभी को ध्यान से सुनना और उसे नोट भी करना और फिर उससे रिलेटेड आपको नोट्स उसके तुरंत आगे पीछे मिल जाएंगे कि आप उसका रिवीजन भी कर सकें। शुरुआत में 4-5 दिन अपनी नॉर्मल क्लासेस, योग क्लास चलेंगी सामान्य रूप से, बहुत ही सामान्य जिसमें जानकारी और बहुत ही इनिशियल, क्योंकि आप सब में कई पहले से ही योग टीचर रहे हैं, कुछ अभी अभी किसी ने ज्वाइन किया है क्लास को, तो हम शुरुआत से बहुत ही बेसिक लेवल से इसको शुरू करेंगे। क्योंकि इसमें लेवल 1 से हम आगे लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 सभी इसमें हैं, तो सबका हमें ख्याल रखना है, सबका ध्यान देना है। तो शुरुआत में ही नहीं, हम एडवांस में जंप करेंगे धीरे 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 धीरे। और जितना आपको समझ में आए, कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं, पर्सनली भी पूछ सकते हैं। और आपको जो अच्छा लगे, जो सुझाव हो, वो भी आप दे सकते हैं। तो इसलिए सभी को क्लास करना, जो लेवल 7 भी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास शुरुआत की जरूरी होंगी। क्योंकि हर व्यक्ति आता है वो अपने से कुछ नया अपने को बताता है जो हमको जरूरत होगी। ऐसा नहीं कि हम 10 दिन नहीं करेंगे, लास्ट में करेंगे, जब लेवल 7 की होगी तब करेंगे, तो ऐसा नहीं समझना। क्योंकि जो लेवल 1 की चीजें हैं वो लेवल 7 में इंक्लूडेड हैं, जो लेवल 2, लेवल 3 वो सारी लेवल 7 में इंक्लूडेड है, वो एक्सक्लूडेड नहीं है, वो सारी इंक्लूडेड है। लेवल 1 वाले को 7 की क्लास करने की जरूरत नहीं है, लेवल 3 वाले को लेवल 4 की क्लास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लेवल 4 वाले को सारी क्लास करने की जरूरत है, लेवल 1, लेवल 2, क्योंकि वो सब उसमें इंक्लूडेड है। वो योग अलग चीज नहीं है लेवल 4 में, वही लेवल 1 की ही चीजें हैं, थोड़ा डीप है। लेवल 7 में भी कोई अलग चीज नहीं है, वही चीज है, थोड़ी कुछ अलग हैं, लेकिन वही चीजें डीप हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं समझना कि हमें योग आता है, हमने उस संस्था से सीखा या हमने इसी संस्था से सीखा है और पहले की चीजें हमें करने की जरूरत नहीं है।
ऐसा जो फिर वो बहुत सारी चीजें उसकी स्किप हो जाती हैं, फिर जब इंटरव्यू होता है या हम ही लेते हैं तो फिर वो उसमें खरा नहीं उतरता है। तो हर एक क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपने जो कोर्स किया है उसकी आप एक भी क्लास ना छोड़ें। बाई चांस अगर कोई काम से छूट जाता है या कफ कोल्ड हो जाता है, साथ में नहीं कर पाते या कहीं जाना पड़ जाता है, तो उसका रिकॉर्डिंग आप जरूर देखें। हर एक क्लास का आपको रिकॉर्डिंग दिया जाएगा, और अगर आप सुबह किसी भी कारण से, वैसे तो ना मिस हो तो अच्छा है, लेकिन अगर मिस भी हो भी जाता है तो हम उसको समय निकाल के उसको देख लें कि आज क्या पढ़ाया गया, क्या, तो वो छूटेगा नहीं। नहीं तो एक एक सेशन, एक एक टॉपिक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाईसीबी के कोर्स में भी है, अगर वो वाईसीबी के कोर्स में नहीं भी है तो वो अपने एवाईटीटी के कोर्स में है, असिस्टेंट योग टीचर ट्रेनिंग, जिसका सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा जब आप इस कोर्स को कंप्लीट करते हैं। ये 30 दिन का कोर्स, इसका भी सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। 300 आवर्स, 100 घंटे का तो जो आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा उसका, और 200 घंटे जो आप दूसरों को सिखाएंगे, जो आप दूसरों को, उसका भी ऐड करके 300 आवर्स का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो 2 कोर्सेस में सिलेबस आपके कंप्लीट होंगे, एक एवाईटीटी असिस्टेंट योग टीचर ट्रेनिंग का, और जो वाईसीबी जो आयुष मंत्रालय का जो आप कभी भी एग्जाम दोगे उसका भी पूरा सिलेबस इसमें कंप्लीट कराया जाएगा। तो 1 महीने बाद तो इसका टेस्ट होगा ही, हम लेंगे ही आपसे कि आपने क्या क्या सीखा, तो उसका सर्टिफिकेट एवाईटीटी का। लेकिन जो वाईसीबी का योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड का जो आयुष की तरफ से जो एग्जाम होता है, जो भी अपनी पतंजलि की हुई उसे ऑर्गेनाइज कराएगा, हम ही उसे, यानी कि अपना जो हेडक्वार्टर है वही ऑर्गेनाइज कराएगा। तो वो वाला एग्जाम आप कभी भी दे सकते हो, वो आपके ऊपर है, चाहे आप 1 महीने बाद दो या 2 महीने बाद दो। ये कोर्स तो आपको पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन जब आप कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट फील करो कि अभी मैं दूंगा, तो तब आप देना उसको। कोई जल्दबाजी नहीं है कि तुरंत कोर्स खत्म हो गया तुरंत अपने को देना ही है, पहले उसको आपको रिवीजन भी तो करना है। कोर्स खत्म होने का मतलब नहीं कि वो आपको सारा चीज आ ही गया है, आपने कितना रिवाइज किया, स्वाध्याय किया, उसको पढ़ा, उसको प्रैक्टिस किया, तो फिर वो चीजें कोर्स के बाद 1 महीना या 15 दिन आपको रिवीजन में लगता है तो कोई बात नहीं। वैसे जो अटेंटिव होकर के सुबह शाम करेंगे उनका तो इस 1 महीने में 40 दिन में कोई दिक्कत नहीं होगा, अपने आप आ ही जाएगा उनको, है ना। ज्यादा कंफ्यूज होने की भी दिक्कत नहीं, क्योंकि जो बुक्स मिलेंगे उसमें बहुत सारे पेजेस होंगे कि हम ये पढ़ें वो पढ़ें, इतने सारे पेजेस हैं, क्या पढ़ें क्या छोड़ें। लाइव सेशन में जरूर ध्यान देना कि लाइव सेशन में आपको पिन पॉइंट करके वही चीजें बताई जाएंगी जो चीजें हमारे लिए जरूरी हैं। तो बस वो चीजें आपको आ गई, फिर आपको पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हठ प्रदीपिका में भी बहुत सारा मोटा बुक है, घेरंड संहिता भी मोटी बुक है, योग दर्शन तो है ही, गीता भी वही है, लेकिन आपको एक बुक में कुछ 5-7 चीजें बताई जाएंगी जो आपको आवश्यक हैं ज्ञान की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से, वाईसीबी की दृष्टि से, और वही चीजें पूछी जाती हैं। तो हम क्यों पूरी बुक पढ़ें और फिर उतना लोड और स्ट्रेस लें। तो जिससे पूरी बुक पढ़नी है फिर उसको भी मौका देंगे कि आप पढ़ो, और जब हमारी क्लासेस चलेंगी पूरी बुक की तो उसमें ऐड हो जाना आप, लेकिन फिर उससे कंफ्यूजन ना हो। तो हठ प्रदीपिका में कोई 5-7 चीजें, घेरंड में कोई 5-7 चीजें जो पूछी जाती हैं, बस उतनी ही अपने को याद रखनी, कोई कठिन नहीं है, कोई कठिन नहीं। लेवल 3 भी कठिन नहीं है और लेवल 2 और 1 तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि स्किप क्लासेस ना हो, और क्लास शुरू हम कर रहे हैं तो हम ये माने कि हमें कुछ नहीं आता है और हमें सीखना है चीजों को, ठीक है। अपना ज्ञान हम बीच में लाते हैं और फिर उसका विरोध करते हैं कि ये चीजें तो ऐसे सिखा रहे हैं, ये तो बहुत मामूली है, मुझे क्या। तो इस अहंकार में व्यक्ति फिर बहुत चीज मिस कर देता है और फिर वो बीच में ही उसको छोड़ देता है या क्लासेस छोड़ देता है, तो फिर कोई मतलब नहीं ना उसका। तो धीरे धीरे आपकी सारी क्वेरीज अपने आप सॉल्व होंगी, सारा कोर्स अपने आप सॉल्व होगा, कोई भी चीज छोड़ी नहीं जाएगी कि कोई भी चीज छोड़ दी गई है कोर्स की, वो सारी चीजें एक एक दिन करके वो कंप्लीट की जाएंगी। और लेवल आप मेरे ख्याल से कई लोग इसमें एवाईटीटी का ऑलरेडी उनके पास सर्टिफिकेट होगा, है ना, 300 घंटे का या 100 घंटे का। पहले कोई नहीं, इसको करेंगे तो 300 घंटे का और मिल जाएगा, फिर आपके पास 600 आवर्स का सर्टिफिकेट हो जाएगा। जितने सर्टिफिकेट हो उतना ही अच्छा है, उतना प्रमाणिक हैं आप। तो ये है। और लेवल 1 तो बहुत इजी है। जो प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर
उसमें सामान्य, बहुत ही सामान्य चीजें हैं और कोई भी व्यक्ति उसे कर सकता है, कोई एज लिमिट नहीं है, कोई एजुकेशन की क्वालिफिकेशन की भी एलिजिबिलिटी उसमें नहीं है, कोई भी हो, 10वीं पास हो ना हो वो भी कर सकता है। लेवल 3 भी कोई भी कर सकता है। लेवल 4 के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है, ठीक है, लेवल 4 के लिए। तो पहली है प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर, दूसरी है वेलनेस ट्रेडर, तीसरी लेवल है योगा टीचर एंड इवेल्युएटर, और चौथी है योगा मास्टर। योगा मास्टर सबसे बड़ी लेवल है नॉन क्लिनिकल की। फिर एक क्लिनिकल की 3 लेवल हैं, योगा लेवल 5, 6, 7 वो पूरी अलग ही है, क्लिनिकल है कि असिस्टेंट योग थेरेपिस्ट, फिर लेवल 6 योगा थेरेपिस्ट और लेवल 7 योगा थेरेपिस्ट कंसल्टेंट। जो लेवल 7 है योगा थेरेपिस्ट कंसल्टेंट, वो तो उन्हीं के लिए है जिनके पास डॉक्टर की डिग्री है या जिन्होंने योग में MA कर रखा है, उन्हीं के लिए है योगा थेरेपिस्ट कंसल्टेंट वाली लेवल 7 वाली। लेवल 6 वाली कोई भी कर सकता है जो ग्रेजुएट है, किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी सब्जेक्ट में कोई ग्रेजुएट है तो वो लेवल 6 यानी योगा थेरेपिस्ट कर सकता है। उसका कोर्स है, उसका कोर्स का आपको दे दिया जाएगा 3-4 दिन में व्हाट्सएप ग्रुप में कि अलग अलग लेवल्स के अलग अलग सिलेबस क्या है। और रही बात लेवल 5 की, असिस्टेंट योग थेरेपिस्ट, तो ये 10th पास भी कर सकता है कोई। ये सबसे नीचे की लेवल है योगा क्लिनिकल फील्ड में। योगा की क्लिनिकल फील्ड जो थेरेपिस्ट वाली है उसमें सबसे नीचे 5, 6, 7। तो जो असिस्टेंट योग 12th पास हो वो भी कर सकता है। और नॉन क्लिनिकल में प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर सबसे लो लेवल, इनिशियल लेवल जिसे कहेंगे, और फिर वेलनेस ट्रेनर, फिर योगा टीचर एंड इवेल्युएटर, अच्छी खासी लेवल है लेवल 3, और लेवल 4 योग मास्टर की। लेवल 4 जो है वो इक्विवेलेंट हो जाती है लेवल 7 के, क्योंकि वो क्लिनिकल की है, ये नॉन क्लिनिकल की है, ठीक। और ये कोई भी कर सकता है जिसके पास, जो किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट हो। तो लेवल 4 अच्छी खासी, थोड़ा टफ क्या कहेंगे, आसान ही है, अब जिसको आता है उसके लिए तो आसान ही है। लेकिन मैं बताऊं कि जो लेवल 1 है वो, उसमें किसी को सामान्य रूप से भी आसन आते हैं ना, जो हम 21 जून के दिन करते हैं, अगर वो आते हैं तो कोई फिर तो हवा है उसके लिए, कुछ भी नहीं है। लेवल 1 RPL सेम टू सेम है। लेवल 1 RPL जो आपने पास किया होगा कभी, बहुत सामान्य। लेवल 2 है, उसमें आपको योग आसन की जानकारी होनी चाहिए, जो आपको रोज सुबह 30-40 दिन आपको कराया ही जाएगा। तो वेलनेस ट्रेनर, उसमें वेलनेस में फिर आपको रोगानुसार आसन आने चाहिए कि डायबिटीज के लिए कौन से आसन करें, मंडूक आसन है, शशक आसन है, वक्रासन, गोमुखासन, योग मुद्रासन। स्पाइनल कॉर्ड के लिए, कमर दर्द के लिए कौन से आसन करने चाहिए, यदि लंबर रीजन में दिक्कत हो तो फिर उसके लिए मकर आसन, भुजंग आसन, शलभ आसन, मरकट आसन आदि आदि। थायराइड के लिए कौन से आसन करने चाहिए, तो ऊष्ट्रासन है, अर्धचंद्रासन, अर्धउष्ट्रासन, मत्स्यासन, सिंहासन। और फिर हृदय के लिए कौन से योग अभ्यास करने चाहिए, या हमको BP के लिए कौन सा प्राणायाम करना चाहिए, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, नाड़ी शोधन। तो ये अलग अलग, माइग्रेन के लिए, मस्तिष्क के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, गर्भवती के लिए, बूढ़ों के लिए, अलग अलग स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, पेन मैनेजमेंट के लिए, एज मैनेजमेंट के लिए। तो ये सारे ही आपको अलग अलग दिन कराए जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और उसकी आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, किस रोग में कौन से आसन किए जाते हैं वो भी दिए जाएंगे, उसको आप रट लेना अच्छे से और सीख जाओगे तो कोई भी दिक्कत उसमें नहीं होगी। उसमें कोई भी संस्कृत के स्क्रिप्चर्स नहीं पूछे जाएंगे, या बहुत ही सामान्य नहीं भी आता तो चलेगा लेवल 2। लेकिन लेवल 3 में इसके साथ साथ संस्कृत के स्क्रिप्चर्स, यानी संस्कृत में जो योग दर्शन है, गीता है, श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद है, घेरंड संहिता, हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली, ये कुछ शास्त्र लगे हैं उसमें। तो वैसे तो और भी लगे हैं 1-2, लेकिन मुख्य रूप से
हठ प्रदीपिका, घेरंड संहिता, श्रीमद् भगवद गीता और योग दर्शन, ये 4 जिसमें थोड़ा ज्यादा डिटेल से पूछा जाता है, और उसमें भी ज्यादा कम करके बोलें तो योग दर्शन। तो ये, हाँ, बाकी आपको संस्कृत आती है नहीं आती है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम तो हिंदी में ही पढ़ाएंगे। और हाँ, कुछ सूत्र आप याद कर सकें तो याद कर लेना, वो पहले ही बता देंगे आपको कि रोज आप उसको रीड करेंगे 5 बार 7 बार तो अपने आप ही याद हो जाएंगे, 1 महीने में कोई बड़ी बात नहीं होगी। उनको आप रोज, लेकिन जिसको बिल्कुल भी संस्कृत एकदम नहीं समझ में आता है और जिसकी रुचि नहीं है, जो बोर हो जाते हैं, तो फिर लेवल 2 ही उनके लिए ठीक है, क्योंकि फिर लेवल 3 में ये चीजें महत्वपूर्ण हो जाए, इसके बिना नहीं हो पाता है। तो लेकिन मैंने बताया ये चीजें आसान है। योग दर्शन भी आपको 200 जो 195 सूत्र है सबके सब नहीं पढ़ने हैं, ना पढ़ाए भी सारे नहीं जाएंगे, उसमें 5-7 जो इम्पोर्टेंट है वही आपको बताएंगे। और श्रीमद् भगवद गीता में ऐसे 4-5 जो महत्वपूर्ण चीजें पूछी जाती हैं कि सात्विक आहार क्या है, सात्विक कर्ता कौन है, स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं, योग की क्या परिभाषा बताई गई है गीता में, और भी जनरल नॉलेज की चीजें, कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक हैं, ये सारी चीजें हैं। और लेवल 4 में, लेवल 3 और लेवल 4 में 19-20 का अंतर है। लेवल 3 जिसने अच्छे से की वो लेवल 4 भी कर सकता है, क्योंकि लेवल 4 में ज्यादा कुछ नहीं, बस 3-4 शास्त्र और ऐड कर दिए गए हैं, और कुछ डाइट न्यूट्रिशन के कुछ और ऐड कर दिया गया है उसमें, तो वो आसान है, 10 दिन में वो भी और पूरा हो जाता है। तो लेवल 3 तक का अपना रहेगा, फिर लेवल 4 का फिर अपना चलेगा। लेवल 3 तक जब कंप्लीट कर देंगे, फिर लेवल 3 के बाद फिर जो लेवल 4 करना चाहते हैं उनके लिए होगा, फिर लेवल 4 के बाद जो लेवल योगा थेरेपिस्ट के लिए करना चाहेंगे फिर उनके लिए होगा। तो ऐसे अपना ये कोर्स चलेगा आगे। और हाँ, कोर्स में फिर आपको जब पूरा होगा तो फिर सैंपल पेपर्स और कैसे प्रश्न, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ऑप्शनल वैकल्पिक प्रश्न, उनकी भी आपको काफी सारे दिए जाएंगे, कि इंग्लिश में भी हिंदी में भी, कि आप शुरुआत में तो नहीं, लास्ट में जब आप पूरा पढ़ लेंगे, जान लेंगे चीजों को, शुरुआत में तो देने का कोई फायदा ही नहीं है, फिर आप उसको कुछ कर नहीं पाएंगे। और फिर आपके जो भी टॉपिक कंप्लीट हुए हैं उसमें आपसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे बीच बीच में, उसमें भी आप रुचि लेना, आपके प्रैक्टिकल मॉक टेस्ट, इंटरव्यू प्रैक्टिकल्स आपसे कि ये करके दिखाइए और ये बताइए, तो उससे भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, पता चलेगा हमको भी आपको भी कि कितनी तैयारी है आपकी। तो बहुत आनंद से ये आपका कब पूरा हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, और बहुत आनंद आएगा आपको, बहुत सारा ज्ञान भी बढ़ेगा, आध्यात्मिकता भी बढ़ेगी, और बहुत सारी चीजें आपको नई अनुभूतियां भी होंगी। तो आप सभी पूरे डिसिप्लिन से, पूरी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ ये कोर्स करेंगे, और सत्र के बीच में कोई भी जो जैसे कोई भी सत्र ले रहा है टीचर, योग टीचर या हमारे को जो गाइड कर रहा है ट्रेनर है, उससे सब अच्छे से ही प्रश्न पूछेंगे। कोई भी ऐसे बोल देते हैं कि ये है क्या कोर्स में, ये आपने क्यों पढ़ाया, तो उसको भी लगता है कि ये कौन सुनने वाले, इनको पता भी है कि नहीं कि क्या है सिलेबस में। तो सेशन मैं यानी कि खुद देखता हूँ कि कौन क्या कराएगा, तो जो भी आपको कराया जाए वो आपके सिलेबस में ही है, चाहे वो YCB का हो या अपना AYTT हो, और वो आपको जानना जरूरी है, इसलिए वो आपके लिए रखा गया है। ठीक है, तो इसमें आपकी रुचि और अरुचि की तो बात ही नहीं है, इसमें जो जरूरी है वो दिया जा रहा है, और इसलिए चाहे इच्छा हो या ना हो, उस सत्र को हम पूरा देखें, नोट करें, कि भले ही अपने को 100% समझ में नहीं आएगी, 10% ही समझ में आए, वो 10% भी बहुत है हमारे लिए, क्योंकि ज्ञान तो फिर धीरे धीरे बढ़ेगा ना,
ये नहीं कि हमें 100 में से 100 आ जाना चाहिए था, 80 आ जाना चाहिए था, लेकिन हम पूरा फोकस कर रहे हैं धैर्य से, तो 10% भी अभी के लिए बहुत है। फिर दोबारे जब वो सत्र लिया जाएगा, क्योंकि जो टफ चीज होंगी उनको 2 बार 3 बार सत्र लिया जाएगा। ये नहीं कि एक बार हुआ, जिसको आया आया, नहीं आया नहीं आया, फिर हम आगे बढ़ गए और गया। तो जो इम्पोर्टेंट चीज होगी ना, जिस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, और हमें भी पता है एक बार में चीज समझ में नहीं आती पूरी, तो पहली बार में 10% आई, दूसरी बार में 25% आएगी, तीसरी बार में 50-70% आ जाएगी। फिर आप अपना स्वाध्याय करेंगे तो 100% भी आ जाएगी। पूरा का पूरा ट्रेनर ऊपर ही नहीं छोड़ देना कि ये जितना बताएगा हम उतना ही ध्यान देंगे और फिर हम स्वाध्याय नहीं करेंगे घर पे। तो आप नोट्स भी बनाना, अपने से भी पढ़ना, क्योंकि फिर तभी क्वेश्चन रेज होंगे और फिर तभी हम पूछ पाएंगे कि वो जो आपने पढ़ाया था उसमें हमें ये चीज नहीं समझ में आई है और ये चीज हमें बताओ। फिर जैसे लेवल्स पूरी होती जाएंगी, असाइनमेंट्स भी दिए जाएंगे। तो 4-5 असाइनमेंट्स आपके लिए हैं, पहले से ही क्वेश्चन रेडी होते हैं और वो सारे वो अपने आप तैयारी हो जाती है। वो असाइनमेंट करने से ही अपने आप लेवल्स की तैयारी हो जाती है और वही सारी चीजें आती हैं, है ना। तो फिर आप का टेस्ट होगा और फिर वाईसीबी का आप जब भी देना चाहें 1 महीने 2 महीने बाद, ज्यादा लेट भी नहीं करना कि सारा जो पढ़े थे सब भूल गए, अब टेस्ट दे रहे हैं सब भूल भाल गए, तो फिर भी कोई मतलब नहीं। तो गरम गरम हो जब ज्ञान तभी टेस्ट अपना देना कि अभी 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 हमने सब पढ़ा है और याद है, ताजा है, तो हम उसको देते हैं, तो कॉन्फिडेंस भी रहता है और थोड़ी बहुत हेजिटेशन तो रहती है, उसमें ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बस तो अपन ही बता देंगे, आपको ही पता चल जाएगा कि इतने प्रश्न हमने दिए, तो हो जाएगा। तो लेवल 4 बस लेवल 3 का ही थोड़ा सा एडवांस वर्जन है और कोई उसमें एक्स्ट्रा चीज नहीं है। और जो थोड़ा एनाटॉमी जिनको अच्छे से आती है, फिर उनके लिए योग थेरेपिस्ट है। लेवल 5, 6, 7 है। तो लेवल 5 सामान्य है, फिर उससे ज्यादा चीजें ऐड की गई हैं 6 में, फिर और भी डीप चीजें एनाटॉमी में, और स्ट्रेस मैनेजमेंट, रोगानुसार योग अभ्यास, थोड़ा सिलेबस तो आपको दे ही दिया जाएगा, देख लीजिएगा। तो हम्म हम्म और टाइम पे आइएगा। ऐसा ना हो कि क्लास 5:30 बजे शुरू हो गई और आप आ रहे हैं 6 बजे, 6:15 बजे, तो फिर वो भी फिर मतलब नहीं है, फिर सीखना नहीं होता है। फिर हम देखते हैं कि कौन करा रहा है आज योग, बस यही देखते हैं। और कोई वीडियो ऑफ भी ना करे कि हमें भी दिखे कि आप कर रहे हो और लिख रहे हो अपनी डायरी में। तो आप टाइम से 5-10 मिनट पहले ही तैयार होकर के, फ्रेश होकर के अपनी मैट में एक जगह जहाँ थोड़ा खुला वातावरण हो उधर बैठिएगा। और स्नान करें सुबह या ना करें चलता है, बाद में भी कर सकते हैं। स्नान करके भी बैठ सकते हैं, बिना किए भी बैठ सकते हैं, लेकिन फ्रेश होना जरूरी है। पेट साफ होना चाहिए, अपना आंतें भी साफ होना चाहिए। तो इसलिए शाम को हल्का आहार लें, और जिसका पेट साफ नहीं होता वो अपना त्रिफला चूर्ण लें, और सुबह सुबह थोड़ा गुनगुना गर्म पानी पिए, 1 ग्लास 2 ग्लास, और फिर थोड़ा सा वॉकिंग करें, और फिर प्रेशर बनेगा, पेट अच्छे से साफ होगा। और फिर कुछ आसन भी कर सकते हैं, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन आदि। फिर योग अच्छे से होगा आपसे। और शाम के सत्र में तो 5 बजे से ये टाइमिंग है शुरू होने की, तो उसमें भी आप 5 मिनट पहले ही ज्वाइन करिएगा। अगर कोई ऑफिस में रहता है और खाली रहता है तो अपने ऑफिस से भी वो सुन सकता है, क्योंकि सुनने का रहेगा, प्रैक्टिकल नहीं रहेगा। शाम का जो थ्योरेटिकल सत्र रहेगा वो नोट करने के लिए। वैसे अभी वो शाम वाले सत्र तो 20 जो शाम के सत्र हैं वो 20 तारीख से शुरू होंगे, 20 जनवरी से। तब तक आपके सुबह की ही क्लासेस चलेंगी। तो जो ऑफिस में रहेंगे ऑफिस से भी सुन सकते हैं,
या बीच में कहीं ट्रांसपोर्टेशन में है तो ट्रांसपोर्टेशन में फिर वीडियो ऑन करने की जरूरत नहीं है उनको, यदि बीच रास्ते में है कान में लगा के वो सुन सकते हैं, या घर पे आने का कोशिश करें तो घर पे भी वो सुन सकते हैं। यदि किसी कारण से छूट जाता है तो रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा। और ठीक है, बाकी आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अभी भी स्वामी जी समय। महाराज, जी और एक बता दीजिए कि बाद में बहुत सारे क्वेरीज आते हैं, क्योंकि अभी उन्होंने जो फीस दी है ना, तो एग्जाम की फीस जो गवर्नमेंट की होती है, कि आपने भी देखा होगा व्हाट्सएप में बहुत सारे लोग डालते हैं कि यही ये रजिस्ट्रेशन की फी होती है। हाँ, मैं बता देता हूँ। तो ये जो इसमें आपसे 3100, 3500, 5100, 8100 जो अलग अलग लेवल्स के हिसाब से आपसे लिया गया है, वो दान राशि इसी कोर्स के लिए है जो आपके ये 1 महीने या 40 दिन जो आप हमारे साथ करेंगे, ये दान राशि इसी कोर्स के लिए आपने दी है। बाकी ये जो हम एग्जाम लेंगे वो भी इसी में इंक्लूडेड ही रहेगा, जो ये सर्टिफिकेट पतंजलि की तरफ से मिलेगा वो भी इसी में इंक्लूडेड रहेगा। बाकी फिर इस दान राशि की बात खत्म हो जाती है। फिर जब आप वाईसीबी की परीक्षा के लिए फॉर्म भरते हो ना, फिर उसमें अलग से पेमेंट करना पड़ता है, उसका अलग फीस स्ट्रक्चर है, वो फीस स्ट्रक्चर आपको बता दिया जाए। हाँ, तो शुरुआत में भी बता देंगे, वैसे कोई अभी उसकी जरूरत नहीं है जानने की, ज्यादातर हम बाद में ही बताते हैं जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है, कि जब फॉर्म भरने की बारी आती है ऑनलाइन वेबसाइट में जानने की कि लेवल 1 की ये रजिस्ट्रेशन फीस है, एग्जामिनेशन फीस है, और लेवल 3 की ये एग्जामिनेशन फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस है, लेवल 7 की ये रजिस्ट्रेशन फीस है, ये एग्जामिनेशन फीस है, और उसका फिर पूरा आपको ऑनलाइन ही करना पड़ता है, फॉर्म भरना होता है। फॉर्म आप खुद भी भर सकते हैं या हम आपको गाइड करेंगे कैसे भरना है, वो तो अपने पतंजलि की वेबसाइट से हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसकी फीस अलग रहेगी, ठीक है, उसका एग्जाम भी अलग रहेगा। एग्जाम कंफ्यूज नहीं करना कि हम अभी वाईसीबी का एग्जाम डालें और आप सोचें कि ये पतंजलि का एग्जाम है, या हम पतंजलि का एग्जाम डालें, इसकी डेट आप सोचें ये वाईसीबी का एग्जाम है। तो पतंजलि का एग्जाम, ये कोर्स का एग्जाम यानी पतंजलि का एग्जाम तो मैं लूंगा, यानी आपके राज्य से लिया जाएगा, है ना, आपकी तैयारी के लिए कि आपकी तैयारी कितनी हुई। बाकी जो वाईसीबी का मेन एग्जाम होगा वो तो फाइनल एग्जाम आपको, वो जो आयुष का सर्टिफिकेट मिलता है लेवल 1 टू लेवल 7 का, जिस भी लेवल का आप देना चाहो, वो उसमें वो अलग बात है, उसकी फीस भी अलग है, उसका सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। ऑर्गेनाइजेशन जो इसको ऑर्गेनाइज कराएगी वो पतंजलि रहेगी। तो वो फीस अलग रहेगी। बाकी उसकी तैयारी इसी में होगी हमारे साथ ही, है ना, उसकी तैयारी के लिए ये कोर्स है। और पूछें। गुरुजी नमस्ते, नमस्ते। मेरा नाम गणेश है। हाँ जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या हम डायरेक्टली थेरेपिस्ट लेवल का एग्जाम ले सकते हैं और नीचे लेवल से जाना पड़ेगा ऊपर तक? आप डायरेक्ट दे सकते हैं। हाँ, आप किसी भी लेवल को डायरेक्ट दे सकते हैं, उसकी आप यदि उसके लिए एलिजिबल हैं, आप ग्रेजुएट हैं, तो फिर उसका एग्जाम डायरेक्ट दे सकते हैं। आपको क्रमशः लेवल 1 पास करने की, फिर 2 पास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लेवल 3 दे सकते हैं, लेवल 4 दे सकते हैं, डायरेक्ट लेवल 7 दे सकते हैं। जितना आप ज्ञान है उस हिसाब से आप अपने लेवल का चयन करें। आप पूरा पहले कोर्स कर लें, फिर आप देखें कि कौन सा लेवल मैं लेवल 7 आराम से दे सकता हूँ, तो आप लेवल 7 दीजिए, है ना। लेवल योगा। थैंक यू। ओम गुरुजी। गुरुजी, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना जरूरी है ये आपने बताया, लेकिन ग्रेजुएशन कौन से में, लाइक बीएससी, बीए या बीकॉम, एमकॉम, ये सभी चलता है या पर्टिकुलर ग्रेजुएशन चाहिए? ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हो वो चलेगा, बस लेवल 7 के लिए या तो डॉक्टर की डिग्री होनी चाहिए, BNYS या होम्योपैथी या आयुर्वेद या एलोपैथी, किसी के भी डॉक्टर की डिग्री हो, या तो योग में BA या BSc या MA या MSc मास्टर कोर्स होना चाहिए। बाकी लेवल जो 4 है, लेवल 6 है योगा थेरेपिस्ट की, योगा मास्टर की, बाकी कोई भी लेवल के लिए किसी भी स्ट्रीम में
चलेगा, चाहे आप संस्कृत से हैं या साइंस से हैं या कॉमर्स से हैं या आर्ट्स से हैं, कोई भी स्ट्रीम चलेगी। थैंक यू बाकी गुरुजी। हाँ, लेवल 1 के लिए, लेवल 2 के लिए, लेवल 3 के लिए, लेवल 5 के लिए एलिजिबिलिटी कोई नहीं है, 10th पास भी उसे कर सकते हैं। ओके गुरुजी, थैंक यू। गुरुजी ओम। जी हेलो। जी बोलिए। हाँ गुरुजी, अगर जैसे मेरा मन है कि मैं योगा थेरेपिस्ट का कोर्स करूं, तो भी मेरे को ये अभी तो YCB करने के ही करना होगा ना? हाँ, YCB जैसे ये तो अभी है कि लेवल 3 के लिए 2 और 3 मेरा चलेगा, तो उसके बाद ही होगा? जी उसके बाद डायरेक्ट हम योगा थेरेपिस्ट का कर सकते हैं क्या? आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जी, थैंक यू। गुरुजी नमस्ते। जी ओम। हमने अभी AYTT का कोर्स किया है, तो कौन से लेवल तक हमने किया है, ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे। AYTT कोई लेवल नहीं है, वो तो आप अच्छा। पतंजलि के योग शिक्षक हैं, और वैसे AYTT में लेवल 1 और 2 का जो कोर्स है वो अपने आप ही पूरा हो जाता है, ठीक अच्छा। है। हाँ, लेकिन उसका सर्टिफिकेट नहीं मिलता है जब तक आप एग्जाम नहीं देंगे। माइक ऑफ हो गया सिर्फ। जी अच्छा, ठीक है। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ जी, सबको अनम्यूट कर दें। सर ये लेवल 2 का एग्जाम अलग से देना पड़ेगा YCB का, और उसका भी अलग से देना पड़ेगा, 3 का भी अलग से देना पड़ेगा, कि एक साथ दे सकते हैं? ना, 2 लेवल का आप एक साथ नहीं दे सकती हैं। अगर आपको लेवल 2 करना है तो लेवल 2 का दीजिए, और आपको लेवल 3 करना है तो 3 का दीजिए, ठीक है। आप एक महीने के गैप में दे सकती हैं, एक साथ एक ही डेट में 2 लेवल के एग्जाम नहीं दे सकती। ओके, थैंक यू। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी, ये पूछना था कि AYTT के बाद डायरेक्ट योगा थेरेपिस्ट कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। आप ग्रेजुएट हैं तो कर सकते हैं। ओके। नहीं, लेवल 5 है ना, उसमें तो आप कोई वो उसमें है नहीं है कि ग्रेजुएशन कंपलसरी है? हाँ, वो असिस्टेंट योग थेरेपिस्ट है। आपने योग थेरेपिस्ट पूछा था, योग थेरेपिस्ट लेवल 6 को कहते हैं। हाँ सॉरी। हाँ, तो उसमें मतलब डायरेक्ट कर सकते हो उसे? यस AYTT के बाद? यस कोर्स। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। बोला। आप सभी का फेसबुक अकाउंट तो होगा ही। हाँ गुरुजी। हाँ, तो ये सत्र जो हैं, ये आपको इसकी रिकॉर्डिंग दी जाएगी, और फेसबुक में भी सभी एक्टिव रहें। अभी 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम चल रहा है पतंजलि की तरफ से ही, और उसमें भी आप सूर्य नमस्कार करें। 13 बार 13 टाइम्स सूर्य नमस्कार करें। जो 13 बार ना भी कर पाए तो 4-5 बार करें, और उसका वीडियो बनाएं और उसको अपलोड करें फेसबुक पर, #75 करोड़ सूर्य नमस्कार ऐसा लिख करके। तो अच्छा, एक आपकी तरफ से एक आहुति जाएगी, 75 करोड़ सूर्य नमस्कार पूरा करेंगे। और अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं वेबसाइट में। वेबसाइट का नाम है 75suryanamaskar.com।
गूगल पे लिखेंगे तो अपने आप खुल जाएगा। 75 suryanamaskar.com, www.75suryanamaskar.com। इसमें जाकर के अपना नाम लिखिए, रजिस्ट्रेशन कराइए और अपना एक वीडियो छोटा सा बना करके अपने अकाउंट से जरूर डालिए #75 crore सूर्य नमस्कार लिख करके। जो ट्विटर पर जुड़े हैं ट्विटर पर डालें, जो फेसबुक पर जुड़े हैं फेसबुक पर डालें, और जो दोनों में जुड़े हैं दोनों में डालें। और परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी के फेसबुक अकाउंट और ट्विटर अकाउंट से जरूर जुड़िए। जो स्वामी जी का फेसबुक अकाउंट है स्वामी रामदेव करके, आप उसे सर्च करिए। फेसबुक पर कई लोग उससे जुड़े भी होंगे अकाउंट से, फॉलो भी किया होगा। जिन्होंने फॉलो नहीं किया है उसे फॉलो कर लें। वो पूरी जो भी नई नई रिसर्चेज होती हैं, नई जानकारी होती है पतंजलि की, वो आपको अपने आप उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आएगा। और जब भी महाराज श्री लाइव होते हैं तो वो भी आएगा। इसलिए आप सभी ये काम पहले कर लें। ट्विटर अकाउंट है तो ट्विटर पे भी फॉलो कर लें, फेसबुक है तो फेसबुक पर फॉलो कर लें। श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी का अकाउंट भी उनके नाम से आप सर्च कर सकते हैं। हाँ, ये डाल दिया है गायत्री जी ने कमेंट बॉक्स में वेबसाइट का नाम, ठीक है। लेवल 4 के लिए ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में होना जरूरी है। लेवल 3 के लिए 12th पास है तो चलेगा, लेकिन लेवल 4 के लिए ग्रेजुएट होना किसी भी स्ट्रीम में, साइंस आर्ट्स कॉमर्स कोई भी, ग्रेजुएट होना जरूरी है। योगा मास्टर के लिए, योगा मास्टर एक बड़ी उपाधि है और उसका कोर्स भी इतना आसान नहीं है। लेकिन आपकी डेडिकेशन जिस हिसाब से आप सुन रहे हो मेरे को, अगर ऐसी रही तो आप आराम से निकाल लोगे, इतना मुझे विश्वास है। ठीक है। और सर हाँ पूछिए। गुरुजी, एक और बात पूछना था मेरे को कि ये जो हम अभी एग्जाम, जो हमारा रजिस्ट्रेशन के लिए इसमें फॉर्म आया है अभी, है ना, तो ये फॉर्म हमको अभी भरना है कि हमको एग्जाम के ही टाइम में भरना रहेगा? ये कौन सा फॉर्म? इसमें जो हमको डिटेल दी गई थी उसमें एक वो दिया, लिंक दिया, उससे फॉर्म भी है। कौन सा यदि फॉर्म? आपको फॉर्म भरना, 2nd और 3rd इसके लिए फॉर्म, जो आयुष मंत्रालय वाला जो है ना, जैसे AYTT दिया था हम लोगों ने, ओम उसके जी, बारे में। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? गया। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं समझ नहीं पाया आपने क्या पूछा, लेकिन जो ये कोर्स का एक आपको गूगल फॉर्म दिया गया होगा जिसमें आपका नाम और ये और जी, वही, उसी की बात कर रही हूँ मैं। वो तो भरना है। वो तो अभी तुरंत भर के भेजना है क्या उसको? रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो इस कोर्स का है वो तो आपको भरना ही है। जी। बाकी वो वाला फॉर्म जो YCB का एग्जाम देने का फॉर्म है वो अभी भरने की जरूरत नहीं है। जी ठीक है, जी, थैंक यू। वो भरने की जरूरत नहीं है। और आपको जो बुक्स दी जाएंगी वो आपको ये कोर्स जब 3-4 दिन हो जाएगा, इसमें जो भी अभी लोग रजिस्ट्रेशन करा ही रहे हैं वो भी ऐड हो जाएंगे 2-4 दिन में। उसके बाद आपको बुक्स मिलनी शुरू हो जाएंगी। और बुक्स सारी पढ़ने की जरूरत नहीं है कि पहले पन्ने से लास्ट पन्ने तक हम सभी बुक पढ़ें और ना पढ़ पाए तो फिर चिंता करें। तो उसमें इंडेक्स देखिएगा कि हमने अभी क्या क्या पढ़ा है, और उस इंडेक्स बुक का इंडेक्स खोलिए, और अगर वो चीज उसमें मिल रहा है तो वही पेज नंबर जा करके उसे रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो वो अच्छा रहेगा। नहीं तो आप पूरी बुक में कंफ्यूज होंगे। इंडेक्स आपकी बुक है और वो देखिएगा, वो टॉपिक आपको इंडेक्स में मिलता है तो उस पेज पर जाके उसे रेफर कर लीजिएगा। करते हैं तो आपको नोट्स बनाने में और आसानी होगी, बहुत आसानी होगी। हर बुक को देखिएगा, क्योंकि मैं 20 बुक दे देता हूं और फिर व्यक्ति उसको देखता नहीं है और खोलता भी नहीं है, डाउनलोड भी नहीं करता है। फिर 1 महीने बाद पूछता है कि वो बुक्स जो दी थी मेरे को दोबारा दो, क्योंकि वो डाउनलोड नहीं हुई या मोबाइल फॉर्मेट हो गया या मोबाइल खो गया। तो फिर बार बार एक व्यक्ति को फिर उससे ग्रुप भर जाता है, कंफ्यूज होते हैं लोग कि ये तो दी थी, ये दोबारा दे दी क्या, ये अलग बुक है क्या। तो हम ग्रुप को ज्यादा नहीं ओवरलोड करेंगे। आपके मोबाइल में कम स्पेस है तो अपना स्पेस बढ़ा लीजिएगा, और नहीं तो उस जो भी बुक्स मिले
उसको आप उसका एक पेन ड्राइव में अलग से उसको सेव कर लीजिएगा, बैकअप ले लीजिएगा कि आइंदा वो फिर आपके हमेशा के लिए काम आए। दूसरों को भी आप दे सकते हैं। और अगर आप उसको प्रिंट आउट भी निकालना चाहते हैं कुछ पेजेस का, पूरी बुक्स तो बहुत मोटी हो जाएगी, कुछ पेजेस का प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। या कोई हार्ड कॉपी भी खरीदना चाहता है अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से, या आपके उधर कोई यूनिवर्सल बुक स्टोर हो जिसमें ये सारी बुक्स मिल सकें, तो वो भी आप ले सकते हैं। नाम पूछेंगे तो फिर मैं बता दूंगा पहले ही कि ये बुक आप ले लो एसएस पब्लिकेशन की। और नहीं तो फिर नहीं मिलती तो आप हरिद्वार में भी बुक स्टोर है, आप अपना उसे कांटेक्ट करके अपने घर में भी वो बुक्स मंगा सकते हैं। यदि इस कोरोना में अगर डिलीवरी घर तक हो जाती है तो आराम से बुक पहुंच जाएगी आपके पास। ठीक है, और पूछें। ओम जी, काफी प्रश्नों के आंसर तो आप सभी वाईसीबी साधकों को मिल गए होंगे। मेरी तरफ से गुजरात से बोल रही हूँ सोनिका, आप सभी को नमन। परम पूज्य स्वामी जी को भी मेरा नमन वंदन। अभी मैं चाहूंगी कि अपने सुजाता जी अभी राज्य प्रभारी इधर से हैं मैंगलोर से, तो 2 मिनट के लिए अपना थोड़ा सा रखें तो अच्छा रहेगा। ओम सुजाता जी। हाँ, ओम जी जी जी। ओम स्वामी जी, आपने बहुत अच्छा हिदायत दिए हैं सबको, और क्या बोलते हैं, सबका डाउट्स क्लियर हो गया होगा। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कर्नाटका साउथ की तरफ से आपका स्वागत भी है, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना अमूल्यवान समय जो है हमको दे रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप कितना बिजी हैं करके, उस बिजी शेड्यूल में भी आप अपना टाइम निकाल कर हमको दे रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लोग सब साउथ कर्नाटक की तरफ से आपके बहुत कृतज्ञ हैं। ओम स्वामी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कर्नाटक से आरती जी हैं। ओम। कर्नाटक से हमारी राज्य प्रभारी आरती जी हैं। ओम आरती जी। ओम। ओम, मेरी आवाज आ रही है सोनिका जी? जी जी जी। ओके। स्वामी जी महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं उत्तर कर्नाटका की महिला पतंजलि की ओर से और जितने भी साधक इस वेबिनार को जुड़े हैं, इन सभी साधकों की ओर से आपको नमन करती हूँ। और हम सब भाग्यशाली है, साधु संतों का दर्शन होना ही हमारे जीवन का बहुत बड़ा भाग्य होता है। और हमारे सामने जो सन्यासी बैठे हैं, ये कोई अनपढ़ सन्यासी नहीं है जिन्होंने एमटेक वगैरह करके अपना पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित किया है। ऐसे सन्यासी हमारे साथ जुड़े हैं स्वामी जी महाराज, तो आनंद स्वामी आनंद देव जी महाराज, तो जिन्होंने स्वामी जी से प्रेरित होके अपनी मल्टीनेशनल कंपनी की सर्विस छोड़ के, जो एमटेक इतना बड़ा एजुकेशन लेने के बाद मल्टीनेशनल कंपनी में सर्विस करते हुए, जिन्होंने स्वामी जी महाराज से प्रेरित होके सब संसार का त्याग करके राष्ट्र के लिए अपना जीवन दिया है, ऐसे सन्यासी हमारे साथ जुड़े हैं। तो स्वामी जी महाराज, आपको कोटि कोटि प्रणाम। और हम आपके पूरे उत्तर कर्नाटका महिला पतंजलि की ओर से आपका स्वागत करते हैं, और हम खुद को धन्यवाद में बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं कि आपके साथ हम ये 1 महीने का ट्रेनिंग भी लेंगे। धन्यवाद सभी। बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी। तो अभी 4 राज्यों के बीच में ये हो रहा है, और जैसा कि आरती जी ने कहा कि सन्यासी, किसी भी सन्यासी के दर्शन मात्र से ही अपना दिन सफल हो जाता है। तो देखो, आज का हम सभी लोगों ने अपना दिन सफल कर लिया। और आप सब लोग कहते हैं कि जिस सब्जेक्ट में हमको पारंगत होना हो, तो जिसने वो सब्जेक्ट पढ़ा हो और उसके साथ जिया हो, उससे सीखना चाहिए। तो परम पूज्य स्वामी जी से ज्यादा किसी ने सब्जेक्ट को पढ़ा और उसको जिया हो, योग को, तो वो नहीं मिलेगा। तो हमारे साथ में उन्हीं के प्रतिरूप हैं आज हमारे सामने जो बैठे हैं। तो हम अगर इनसे जुड़े हैं तो समझ लो हम परम पूज्य स्वामी जी से ही योग सीख रहे हैं। तो इतना बड़ा सौभाग्य हमारा नहीं हो सकता। तो आप लोग क्या सीखने जा रहे हो, पर साथ साथ में आप क्या पालोगे ये आपको पता भी नहीं पड़ेगा। तो किसी भी संत का, सन्यासी का एक एक क्षण जो है बहुत ही अमूल्यवान होता है, और हम इनके साथ कई घंटे बिताएंगे।
तो मात्र हम एक सिलेबस नहीं पढ़ेंगे, जीवन की कुछ सच्चाइयां भी हमारे अपने आप उतर जाएंगी जब यदि आप उसको वीडियो को देखोगे। और ये एक ऐसा माध्यम है कि हम साक्षात ही समझ रहे हैं, क्योंकि ये एक वाइब्रेशन भी मिलेगा। एक सन्यासी का वाइब्रेशन मिलना इस कलयुग में बहुत बड़ी बात होती है। तो हमारे पास उतना समय नहीं है, तो ये एकमात्र मैं आप लोगों को बहुत बड़ा लाभ बता रही हूँ कि ये सिलेबस के साथ साथ आप ये बहुत बड़ा लाभ पा पाओगे। तो रोज रोज आप दर्शन करने को मिलेंगे, और ये सौभाग्य आप लोगों की वजह से हमको भी मिलेगा। तो हमारे भी कई कर्म दग्ध भी हो जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आप पूरे गुजरात की तरफ से, चारों राज्यों की तरफ से सभी राज्य प्रभारी भी उपस्थित रहे, और आप बार बार ऐसे ही बीच बीच में मार्गदर्शन देते रहे। जो भी लोग आएंगे वो तो ठीक है, हम लोग उनसे ज्ञान प्राप्त करेंगे, और आपके दर्शन होते रहे उसका हम लोगों को लाभ लेना है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये अमूल्यवान है। बाकी सभी किताबों से हम सीखेंगे, कहीं ना कहीं से सीखेंगे, जिज्ञासा हमको ले जाएगी, और आप बीच बीच में दर्शन देते रहना, उसके लिए हम लोग आपसे सभी प्रार्थना करते हैं। और सुबह सभी साधकों को सुबह 6 बजे ठीक जुड़ जाना है। आरती जी, सुबह की क्लास का थोड़ा अनाउंसमेंट कर दीजिए, आपकी जो क्लास रहेगी ना जी। सुबह 5:30 से 7:30 बजे क्लास है ना, 6 बजे 5:30 से है, ठीक है। तो 5:30 सभी से साधकों 7:30 है। और कल सुमन दीदी जी लेगी ना क्लास? जी जी जी। सुमन दीदी कल 5:30 बजे क्लास है, इसी लिंक को जुड़ना है। सभी को लिंक रख दी जाएगी, आपको वैसे लिंक सेम ही है, पर फिर भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखें। कल 5:30 आप सबको जी। स्वामी जी, आपको मैं आप समापन के लिए देती हूँ जी। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी महिला पतंजलि योग समिति प्रभारियों का। चलिए शांति पाठ करते हैं, सभी बैठ जाएंगे अपने स्थान पर, कमर गर्दन सीधी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वेभ्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री परमात्मने नमः। ओम। सभी को शुभ रात्रि, शुभकामनाएं। ओम।